वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मॉक टेस्ट नंबर 10 आपके लिए लेकर आए हैं। जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। JKPSSI एस्पिरेंट जितने भी हैं वो इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें। आपको बता दें जो बाकी के 9 मॉक टेस्ट हैं इससे पहले उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर विज़िट करें और वो मॉक टेस्ट पे अटैम्प्ट करें। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साइलेंट करें वीडियो और इसके आंसर्स करें। पहला क्वेश्चन है, द एक्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, वन बीइंग द जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर बीइंग द लद्दाख विद इफेक्ट फ्रॉम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी कब बनी थी? विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एट द टाइम जब ये बनी थी तो इस वक्त यूटी जब बनी थी तो इस वक्त जो है आपको बताना है कौन थे गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी तो लास्ट गवर्नर तो सत्यपाल मलिक लास्ट गवर्नर थे, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुज ग्रैंड स्टैचू अनवील्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 8 सितंबर 2022 नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास आपको बता दें एक ग्रैंड स्टैचू खड़ा किया गया है जिसको रिसेंटली ही, तो वो किन हस्ती का स्टैचू है जल्दी से बताएं। लगभग 27 या 29 फीट ऊंचा जो है स्टैचू वहाँ बनाया गया है, तो ये है आपका सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट वाज साइन। तो लखनऊ पैक्ट कौन से साल में हुआ था? इसमें यूनियन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए थे ना, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, वो भी वापस से रीयूनाइट हुए थे। ये हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 4, दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा नेशनल पार्क आपको बताना है, ये उत्तर प्रदेश में है नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इनमें से कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है? इट इज़ माही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। जाइंट सिटिंग क्यों बैठती है 2 हाउसेज की? क्योंकि टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट नहीं, टू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना नहीं, अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नो, कंसीडर एंड पास अ बिल विच द टू ऑन विच द 2 हाउसेज डिसएग्री। ऐसा बिल हो जिसमें दोनों हाउसेज डिसएग्री कर रहे होंगे तो जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है। और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी याद रखना है। लाइमस्टोन इज एग्जांपल ऑफ। लाइमस्टोन किस तरह का राख है? इट इज़ सेडिमेंट्री राख। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। इसको जल्दी से आंसर करें आप, जल्दी से इसको मैं आंसर बताता हूँ आपको, वीडियो पास करके आंसर कर लें इसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर ईस्ट चला, फिर 10 किलोमीटर नॉर्थ चला। आपको बताना स्टार्टिंग पॉइंट से इसका घर किस अब पहुँचा कहाँ पर है, तो ये आपकी डायरेक्शन बनी है ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। ओके, क्वेश्चन 9, मेटल्स विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एज। इट इज़ कॉल्ड एज मेटलाइट्स। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी से डील करता है जो आर्टिकल है आपका 360, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेशनल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल एमरजेंसी, तो ये तीनों आर्टिकल है 52, 54 और 60, तीनों याद रखने हैं। दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एज। दिसंबर 1 दिसंबर कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? रिसेंटली आपने सुना होगा, तो 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। पिनानी एंशिएंट में एक नाम सुना होगा आपने, पिनानी कौन था, क्या था, इसके बारे में आपने क्या सुना है? ग्रीक फिलासफर था, इंडियन एस्ट्रोनॉमर था, या फिर संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम था, या ग्रेट पोइट ऑफ द एंशिएंट टाइम था? तो जल्दी से बताएं इसका ग्रामरियन, तो आप सबको मालूम होगा ग्रामर में एक्सपर्ट थे पिनानी। तो क्वेश्चन है आपका 13, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 74.04%। प्लांट्स दैट ग्रो इन साल्ट वाटर आर कॉल्ड। साल्ट वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स और हेलोफाइटस या हेलोफाइट्स। व्हाट डज मीन एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब क्या है? एजेंडा 21 जल्दी से आंसर करें। आपको बता दूं आपके सिलेबस में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड ही है ये, तो इट्स एजेंडा
Its agenda 21 is non-binding voluntary implement action plan of UN with regard to sustainable development related है। विच कंट्री टॉप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022। तो 2022 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, आपको याद रखना। और इंडिया का रैंक जो है 121 आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपको बताना है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। यस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी करते हैं पार्टिसिपेट। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो यहाँ पर रहने वाला है नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस, तो ये इसका नॉमिनेटेड क्योंकि आ गया बीच में, तो ये नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते वोट, तो ये आंसर डी रहने वाला है। हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स, 10 साल जो है प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार, तो ये हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये फिगर है आपके सामने, जल्दी से आंसर करें। इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी फिगर आएगी, ये आंसर फिगर्स नीचे दिए हैं तो समझ गए होंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर है और दूसरी फिगर में स्क्वायर का आधा स्क्वायर गायब हो गया, तो इस तरह से ये सर्कल्स हैं, इसका भी आधा सर्कल्स गायब हो जाएंगे, तो इसका आंसर रहेगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर द पूनम पैक्ट, इनमें से कौन सा पूनम पैक्ट, अभी क्वेश्चन पूछा गया था पूनम पैक्ट कब हुआ था, आप सबको मालूम होगा, ये 1932 में हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ा और बढ़ते हैं कि इसमें क्या था, रिजर्वेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन फेवर डिप्रेस क्लास, तो ये तो था। यहाँ पूछेगा नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर, 18% रिजर्वेशन डिप्रेस क्लास इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये भी था। एजुकेशन ग्रांट फॉर द डिप्रेस, ये भी था। डबल वोटिंग फॉर डिप्रेस क्लासेज इन सम सिलेक्टेड इलेक्टोरल्स, तो ये नहीं था। इसका मतलब आंसर इसका डी रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेट है जिसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो है नागालैंड। अगर आपको पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट, तो मेघालय में देखने को मिली थी। ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। 22 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, 2001 से 2011 तक ग्रोथ रेट कितनी रही है इंडिया की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17%, तो 17% आपने याद रखना है ग्रोथ रेट रही है 2001 से 2011 तक के सेंसस तक, ठीक है, क्योंकि 21 में सेंसस नहीं हुआ, 2011 ही क्वेश्चन आते हैं अभी भी एग्जाम में। इंडिया इज़ डैश ग्रोवर ऑफ पल्सिस में लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ इन पल्सिस, तो ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, इनमें से कौन सी रिवर ट्राइब्यूटरी गंगा की नहीं है, सन, गोमती, यमुना तो है, इंद्रवती नहीं है, ये किसकी है, ये गोदावरी रिवर की ट्राइब्यूटरी है इंद्रवती। द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड, 2 रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है उसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डोब। इंडिया इंदिरा सागर डैम लोकेटेड मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश का है ये बना हुआ है, जल्दी से आंसर करें इसका, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द, आप समझ गए होंगे, नर्मदा रिवर। मध्य प्रदेश में कौन सा रिवर है, यहाँ से आंसर निकल आता है आपका। तो क्वेश्चन 27 हरी, हारा एंड बुक्खा आर द फाउंडर ऑफ एम्पायर विजयनगर नेम्ड देयर डेंसिटी एज, तो इन्होंने अपने डेंसिटी का नाम क्या दिया था, तो इसका आंसर जो है मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट करके आपको ज़रूर बताएं। एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम वाज, बहमनी किंगडम का फर्स्ट कैपिटल गुलबर्गा था। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और 7 के साथ अंग्रेज़ थे, इंडियन कोई नहीं था, इसलिए तो साइमन गो बैक का नारा लगा था, इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड थी साइमन कमीशन ये। अल हिलाल वाज द न्यूज़पेपर लॉन्च्ड फॉर द प्रोपगेटिंग नेशनलिज्म बाय, तो अल हिलाल न्यूज़पेपर जो आपने बताना है किसने लॉन्च किया था, तो इट वाज लॉन्च बाय अब्दुल कलाम आज़ाद।
ओके, सो दीज आर 30 क्वेश्चंस। और इसके अलावा जितने हमने 9 इससे पहले मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स अपने अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वो आप ज़रूर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम टाइम जो है इन दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन को दें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। और करंट अफेयर की भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और अपनी ऐप अगर आपने इंस्टॉल करनी है मॉक टेस्ट के लिए, इसी तरह के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, तो अभी भी टाइम है, अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।